बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम तुंज जासो वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में प्रमथ जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि शरणमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद महात्मा गण, आदरणीय पूर्णिया जिला कल्याणपुर ग्राम के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस आश्रम का स्थापना दिवस कल था। कल पूरे 10 वर्ष इस आश्रम के स्थापित हुए हो गए थे और उसी का यह एक उपसंहार सत्र है जिसमें कि हम लोग सत्संग में आए हुए हैं। हमें ज्ञात है कि महावीर बाबू साल में 5 बार यहाँ सत्संग का आयोजन करते हैं, जिसमें 2 बार तो मैं इस बार लगातार आया और यह सब बहुत अच्छा है। जहाँ सत्संग मंदिर बन गया है वहाँ साधु महात्मा आकर ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। ये इसी उद्देश्य से तो सत्संग मंदिर बनाए जाते हैं। हमारे देश में साधुओं की संख्या मंदिरों की संख्या से कम है। जैसे हमें ज्ञात है कि अपने संतमत सत्संग में 4500 आश्रम हैं और साधुओं की संख्या के बारे में हमको पता है, उजला और गिरवा दोनों मिला करके 2000 है। उसी तरह से आप श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ जाएंगे, 150 देश में उनके केंद्र हैं और महात्मा की संख्या मात्र 125 ही है। तो ये सब साधु सभी लोग नहीं हो सकते, सबों के संस्कार वैसे नहीं होते, सबों में संसारी संस्कार भी होता है। मैं भी कैसे साधु बना हूँ यह हमको भी नहीं पता था, कोई योजना नहीं बनाई थी इसकी। भूलते भटकते किसी कुटी में चले गए ध्यान करने, फिर वहीं से परिवर्तन हो गया। ऐसा लगता है कि यह सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है, अपने से किया हुआ कुछ नहीं होता है। अगर परमात्मा निर्धारित कर लेगा फला व्यक्ति को फला बनाना है, तो चूंकि वह सर्वशक्तिमान है तो वैसी परिस्थिति पैदा करके बना देता है। हम कभी योजना नहीं बनाए थे कि हम सन्यासी बनेंगे, महात्मा बनेंगे, कोई योजना नहीं थी इसकी। हम भजन गायक होने की तैयारी कर रहे थे। आवाज़ को दृढ़ करने के लिए आश्रम में योगा करने जाते थे, ध्यान साधना। उसी में जहाँ आश्रम में साधना करते थे तो एक गुरुजी थे, उनका शरीर अब नहीं रहा, आशीषानंद बाबा। तो वहीं एक माता जी रहती थी जो आश्रम में खाना बनाती थी। कही कि अरे ये गायक वगैरह कुछ नहीं है तो बाबा जी है, इसका प्रवचन करवाओ। तो उन्हीं से कहने से गुरु आशीषानंद बाबा की जगह मेरा प्रवचन कराने लगे और धीरे धीरे मैं ध्यान साधना करने लगा। आज का जो पाठ हुआ है पाठ तो बहुत कुछ था, लेकिन उसमें अंतिम जो पाठ था गुरु महाराज के प्रवचन से कि जवानी में ही ध्यान साधना कर लेनी चाहिए। जवानी के बाद बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं रहने के कारण ध्यान साधना एक कठिन कर्म है, लेकिन समान संसारी जन इसको नहीं मानते। बोलते हैं ध्यान साधना क्या होता है, ऐसे जाओ मंदिर में आरती दिखला दो, अगरबत्ती घुमा दो, थोड़ा सा आँख बंद कर लो, फूल छिड़क दो, यही ध्यान साधना है, पूजा है। यही सामान्य रूप से लोग जानते हैं। परंतु जो साधु संगति में आते हैं और अगर कोई संन्यास ले लिए तब उनको समझ में आता है कि यह कितना बड़ा काम है और कितना कठिन काम है। हम कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध कितना वर्ष लगा दिए, 550 जन्म तक ध्यान साधना करते रह गए। अभी आप कहेंगे किसी सामान्य संसारिक के बीच में 550 वर्ष तक लगातार ध्यान साधना करिएगा तो आपको पागल बोलेगा। संसार की यही समस्या है। संसार की ये भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्म करते चलो। जो व्यक्ति
कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म किए हैं, उस सबों को संसार वाले ने पागल कह दिया है। उसके जीवन को जिएगा तो आप पागल के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहलाइएगा। अब तो यह संसारी जीव नहीं होते। इस तरह का काम भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाला अथवा अनंत काल तक ध्यान करने वाला, ये सब लोग असंसारी लोग होते हैं। तो संसारी लोग इसको सामान्यतः पागल कह दिया करते हैं। सामान्यतः ऐसा ही देखा गया है। जो ज़्यादा ध्यान साधना में बह गए उनको लोगों ने ऐसा ही किया है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि साधु महात्माओं को संसारियों से परहेज करना चाहिए, उनके संसर्ग में नहीं आना जाना चाहिए, उनसे मिलना जुलना नहीं चाहिए। अपना जो परमार्थी लोग हैं उनके संग में रहना चाहिए। हमको इधर कुछ दिनों से 2-3 महीना से हम संतों के बीच में ज़्यादा बैठ सक रहे हैं। शरीर में ताकत इसलिए बैठ पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं देगा तो नहीं बैठ पाएंगे। तो इसमें हमें काफ़ी शांति का अनुभव होता है। बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब आप लाभ किसको कहते हैं? संसारी लोग तो लाभ उसको कहते हैं कि आप बहुत ज़मीन बना लें, सोना बना लें, घर बना लें, गाड़ी खरीद लें, बड़े पद पर संसारी पदों पर चले जाएं, इसी को लाभ कहते हैं संसारी लोग। वस्तुतः वह लाभ परमार्थी दृष्टि से लाभ है ही नहीं। परमार्थी दृष्टि से लाभ यह है कि आप शरीर और संसार के जो बंधन में पड़े हैं, इस बंधन को तोड़ने में आप कितना काम कर रहे हैं, तो आप लाभ की तरफ जा रहे हैं। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो गौतम अडानी है, देश के सबसे बड़े पैसे वाले लोग हैं। वो कभी भी दिन रात उनका पैसे कमाने से संबंध रहता है। कोई कहता था कि वो एक दिन में 1000 करोड़ रुपया कमा लेता है गौतम अडानी। 50,000 करोड़ कमा लो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जितनी कमाइयाँ हैं तुम्हारी, और जब शरीर छोड़ोगे तो उसमें से 8 आना भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। और शरीर छोड़ने के उपरांत जो चीज़ जाता है वही धर्म है, साधना है, सत्संग है, सत्संगति है। कल के पाठ में हम लोग क्या कह रहे थे कि जहाँ वह घड़ी धन्य है जिस घड़ी में सत्संग हो रहा है। जैसे अभी सत्संग हो रहा है, यह घड़ी धन्य है। क्यों? क्या कारण है? इसमें क्या सबको पेमेंट मिल रहा है? क्या इसके परिवार के लोगों का, सब लोग महिलाएं जो बैठे के सत्संग कर रही है, क्या परिवार के लोगों का वो खाना बना दे रही है? क्या लोग उससे तुरंत नाश्ता पा रहे हैं? ये सब कुछ नहीं है। यह घड़ी धन्य इसलिए है कि सत्संग ही ऐसा जगह है जहाँ बैकुंठ छोड़ के भी बाबा कबीर रहना चाहते थे सत्संग में। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। ये जो साधुओं के संग में, सत्संग में जो सुख है वो बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए यह सत्संग बैकुंठ से भी बड़ा है। परंतु क्या संसारी लोग इसको मानते हैं कि सत्संग बैकुंठ से भी बड़ा है? आपको 2 विकल्प दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति आपको बुला रहे हैं, दूसरा विकल्प दिया जाए संत महात्माओं का समागम लगा है, वहाँ आप जाइए। अगर आप संत महात्माओं के समागम में जाएंगे तो यह चयन आपका ज़्यादा अच्छा है। और राष्ट्रपति बुला रहा है, राष्ट्रपति संसारी चीज़ होता है, उसको परमार्थ का कभी नहीं आता है। वो संसार में, विषयों में, वासना में फंसा हुआ जीव है। जो संसार में फंसा हुआ जीव है उसकी संगति में आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बहकाव है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपका मन, आपकी सूरत विषयों से छोड़कर परमार्थ की तरफ हो गई है तो आप केवल साधु महात्मा संतों के बीच में जाएं, सत्संग में जाएं। मुझे क्या, हमें कमी है क्या? मैं आराम से घर पर रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, सारी सुविधा है, परंतु फिर भी मैं बहुत कष्ट सहते हुए प्रतिदिन जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सत्संग में बुलाते हैं वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ। क्यों? तो मैं मूर्ख हूँ? मूर्ख नहीं। सत्संग में जाने से हमको देखे हैं कि स्नेह स्नेह अंता में शांति बढ़ती है। शांति बढ़ने की मात्रा होती है। थोड़ी सी शांति का मिल जाना और अपार शांति का मिलना, दोनों में अंतर है। और शांति एक बहुत बड़ा धन है। सारे उपनिषद के मंत्र को जब आप समाप्त करेंगे तो वहाँ लिखेगा, अंतिम में लिखेगा ओम शांति शांति शांति। अंत में सारे मंत्र भी इसी ओर बढ़ रहे हैं कि जीवात्मा शांति को प्राप्त करे,
शांति क्या है? स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। स्थिरता से क्या तात्पर्य है? हम लोग जितने भी जगत वाले लोग हैं सभी कोई भी स्थिर नहीं है, सभी बटू ही हैं। और हम लोग कोई स्थिर हैं, कुछ काल के लिए यहाँ हैं फिर शरीर छोड़कर चले जाते हैं, यह स्थिरता नहीं है। शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। तो जब आप परम धाम परमात्मा के परम धाम में चले जाएंगे, वहाँ आपकी आत्मा जो शरीर रहित होकर होगी वहाँ स्थिर हो जाती है और वहाँ से निश्चलता भी होता, आना जाना नहीं पड़ता। यह संसार क्या है? देखो ना, यह संसार में आप आए, परिवार बनाए, बाल बच्चे पैदा किए, मकान बनाए, नौकरी किए, फिर सब के सब आप में छूट गए और आपको छोड़कर जाना पड़ा। यह निश्चलता नहीं है, यह तो चलता है। यहाँ से हम चल वैसे सब कुछ छूट गया। तो वैसी क्या बुद्धिमानी कि छूटने वाले जगत के प्रति प्रेम करें और जो हमेशा रहने वाला जगत है उसके लिए प्रयास न करें। भारत में जितने भी धर्म हैं, चाहे बौद्ध धर्म भी है, उसकी एक मान्यता होती है। जैसे विज्ञान में भी मान्यता है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और यह गोल है, यह मान्यता है। और इसी मान्यता को मान करके वैज्ञानिक लोग चलते हैं आगे, सिद्धांत को माना जाता है पहले। उसी तरीके से हम लोग का सिद्धांत है, भारतीय दर्शन का सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होता है। ये पूर्व मान्यता है भारतीय दर्शन की, इसको आपको मान कर चलना पड़ेगा। इस पर तर्क वितर्क कीजिएगा तो नहीं होगा। बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय भी अब ऐसे गलत गलत विचारधारा को लेकर चाह रहे हैं, कहते हैं कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। तो आप कहते हैं कि कोई स्वर्ग नहीं है, यह अभिलाष दास बोलते हैं। मैं कहता हूँ तो क्या अभिलाष दास महर्षि महिप्र जी महाराज से ज़्यादा बड़े योगी थे? नहीं थे। किताब लिखने बोलने से कोई वहाँ योगी नहीं हो जाता। महर्षि महिप्र जी महाराज को पूरा लोग, पूरी दुनिया मानती है, देवराहा बाबा भी मानते थे। इन्होंने कहा स्वर्ग नरक होता है। स्वर्ग के 6 या 7 प्रकार अपने संत मत के ग्रंथ में है, सत्संग योग में। नरक के 24 प्रकार या 12 प्रकार ऐसे हैं। तो सब होता है। अब ये अंधा को दिखता नहीं है तो मानेगा क्या वो स्वर्ग नरक? को केवल किताबी दुनिया से जिसका सरोकार हो, ऊपर की दुनिया में कभी गोता लगाया नहीं हो, तो उसको क्या पता रहेगा कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है? एक महात्मा बोल रहे थे कि परमात्मा नहीं होता। बोले कि आप अगर आप संत मत में ऐसा कहते हैं तो आप गलत कहते हैं, परमात्मा होते हैं। नहीं लिखा है, एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो पहला क्या कहा? एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास। परमात्मा है, परमात्मा अभी हमें और आपको नहीं भाषित हो रहा है, नहीं दर्शित हो रहा है, दिख रहा है। इसका आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 करोड़ रुपया नहीं होता है। 1 करोड़ खरबों रुपया होता है, आपके पास नहीं है, यह बात सच है। उसी तरह से परमात्मा आपको नहीं दिखे मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं होते हैं, परमात्मा होते हैं। एक संत मत में भी एक महापुरुष थे, वो कह रहे थे कि सुषुम्ना नहीं होता। बड़े ऊंचे महायोगी हैं। तो मैंने कहा कि सुषुम्ना नहीं होता तो गुरु महाराज क्यों कहते कि सुषुम्ना होता है? तो गुरु महाराज झूठ बोलते हैं? गुरु महाराज झूठ नहीं बोलते हैं, सुषुम्ना होता है। आपको सुषुम्ना के दर्शन नहीं हुए हैं, यह बात सत्य है। सुषुम्ना तो होता ही है। इसीलिए कहे कि अंदर में जो जो चीजें हैं परमात्मा इंद्रियों के पार में है। अब अभी आप इंद्रियातीत हुए नहीं तो इसको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। बिना विश्वास के आप परमात्मा की दिशा में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। एक इंजीनियर साहब हैं बम्बई में, वो बार बार कहते हैं ये मरने के बाद कुछ नहीं बचता है, जो हो गया खत्म हो गया और कुछ नहीं बचता, इसलिए खाओ पियो मौज करो। वो खूब मुर्गा मछली दारू शराब अंडा रोज चलता है उनका, अपने भी खाते हैं दूसरों को भी खूब खिलाते हैं। तो हमने देखिए भाई साहब, आपको कैसा ऐसा कोई आपको गुरु नहीं मिला, कोई योगी नहीं मिला, महात्मा नहीं मिला जो आपको आगे का रास्ता कोई बताया। आप ऐसे संसारी विद्वान हो, संसार की पढ़ाई लिखाई करते हो, आपको परमार्थ का भी नहीं आता है।
हमारे जैसे मान लिया जाए 4 राइफलधारी हमको मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, हम आंख बंद कर लिए, कहेगा तुमको दिखता तो नहीं है तो राइफलधारी तो नहीं आते होंगे, ऐसा होता है क्या? आंख बंद कर लेने से राइफलधारी भाग जाता है कहीं? आपके घर में चोर डकैत घुस जाए रात में, आंख बंद कर लीजिए, कहेगा आंख के अंदर तो सूझे नहीं रहा है, तब चोर कैसे आएगा? ऐसा होता है? जब आ गया तो आ ही नहीं गया। आंख बंद करने और खोलने से क्या अंतर पड़ता है? खोलिएगा तो ऊपर भी राइफल लेके घुसेगा, बंदो कीजिएगा तो ऊपर भी घुसेगा। उसी तरीके से इसी तरह से जैसे कोई लोग जो ये दावा करते हैं मरने के बाद कुछ नहीं बचता, सब तो खत्म ही हो जाता है, वो दावा गलत है। मरने के बाद स्थूल शरीर केवल खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर कारण महाकारण केवल तो बच ही जाता है। अब उन लोगों ने कभी ध्यान किया ही नहीं। बहुत ऐसे धार्मिक संप्रदाय भी हैं जो कहते हैं ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान तो सतयुग की बात होती है। इस्कॉन वाले कहेंगे ध्यान तो सतयुग की बात होती है। कबीर पंथ में जाइएगा, पारक में खाली तर्क वितर्क करते रहते हैं, खंडन करेंगे, और अपने सिद्धांत का जो मंडन पक्ष कुछ है ही नहीं, ध्यान करवे नहीं करते हैं। अरे जो अंदर में चलेगा ही नहीं उसको परमात्मा मिलेगा, ऐसा कोई कह सकता है? हम लोग के संप्रदाय में तो ऐसी शिक्षा नहीं है। हाँ, अंदर चलने में बहुत कठिनाई है, अंदर लोग इतनी आसानी से चल सकते नहीं हैं। इसीलिए इसी कठिनाई से बचने के लिए लोग कह देते हैं कि ध्यान करवे मत कर। बाहर 18 साल तक मैं भी कीर्तन करता था, खाली जो है कि मंत्र को जपता था, बहुत दिन तक जपा हूँ। प्रारंभिक सिमटाव होता है, जपने से कुछ वाणी थोड़ा सा अच्छी लग जाती है सुनने में, वह परमात्म तत्व नहीं है। परमात्म तत्व तो वह है जो किसी संत सतगुरु के चरण शरण में, आश्रम के चरण शरण में नहीं, संत सदगुरु। जैसे कोई महायोगी हैं, वो हिमालय पर भी वास करते हैं या वृक्ष के नीचे है, गुफा में है, उनका चरण शरण लीजिए। आश्रम तक तो शरीर की सुविधा के लिए कह दिया जाता है कि शरीर वृद्ध हो गया, आने जाने में कष्ट होता है, इसलिए आश्रम सार तत्व तो नहीं है। आश्रम में सार है आपका गुरु, योगी, महात्मा, संत, साधु, उसका सार है। जैसे कॉलेज या स्कूल या विद्यालय में किसे पक्का मकान से पढ़ते हैं कि मास्टर से पढ़ते हैं? मास्टर से पढ़ते हैं। वह मास्टर आपको पेड़ के नीचे भी पढ़ा देगा तो पर भी ज्ञान हो जाएगा, और घर पर भी बुला के पढ़ा देगा तो पर भी ज्ञान हो जाएगा। पक्का का मकान मास्टर नहीं होता, पक्का का मकान स्कूल भी नहीं होता, वो तो खाली एक व्यवस्था है। तो उसी तरीके से किसी संत, सदगुरु, साधु, महात्मा, योगी से के चरण शरण में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर साक्षात्कार किया जाता है। मैं आपको बोलूँ ना कि अभी जो मैं कल आया हूँ, परसों में गया में था, भगवान बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन की एक समाधि प्राप्त किए थे, उसके नीचे बैठने का हमको मौका मिला। हमको आने का मन ही नहीं कर रहा था, वहाँ से एकदम नहीं मन करता था। मन करता था कि हम वर्षों पड़े रह जाए, लेकिन कार्यक्रम के कारण आया है, फिर जाएंगे हम वहाँ। हमारा मन वहाँ बैठिएगा ना, आपको अपने आप खाली बैठ जाइए वहाँ जा कर के, खूब मन शांत होने लगता है, सूरत उठने लगती है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। सूरत को उठाना क्यों पड़ता है, क्या कारण है? सूरत सभी लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाथ उठा के बोलिए, सूरत सब समझते हैं? सूरत किसको कहते हैं? उल्टा हुआ मन। मन जब बाहर संसार में बैठता जाता है तो वह मन हुआ, वही उलटकर अंदर में जाके परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसी को सूरत कहते हैं। जैसे दूध है, दूध को मथेंगे तो उसमें घी निकलेगा, सार है, पहले से घी समझ में नहीं आता है। उसी तरह से जब बाह्य मन आंतरिकता की तरफ बढ़ जाता है तो वह सूरत बन जाता है, और सूरत ही परमात्मा से मिलने जाता है। पहले अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, फिर निःशब्द में, तब परमात्मा है। इस तरह से अंतर की यात्रा होती है। मूल रूप से अंदर की यात्रा कोई ना करके संतों की वाणी का बखान और व्याख्या करने लगे, अपनी बड़ी बड़ी वाणियाँ गढ़ने लगे। हम बड़े बड़े योगी को देखे हैं, इतनी मोटी मोटी सैकड़ों किताब लिख दिया है, लेकिन अभी तक वो माया में भरमा रहा है। कोई को देखे अष्टभुजी रूप, चतुर्भुजी रूप, दो भुजी रूप, अनंत भुजी रूप, विराट रूप, इसी सब को कुछ प्राप्त कर लिया है और उसी के आधार पर अपना धर्म और दर्शन चला रहा है। आप इसको मान लीजिए, रूप जितने भी हैं सभी परिवर्तनशील हैं और सभी नाशवान हैं। चाहे वह अंदर में आपको परमात्मा का विराट रूप का ही दर्शन क्यों न हो जाए, अनंत भुजा वाले परमात्मा का ही दर्शन क्यों न हो जाए,
ये जितने भी रूप हैं सब के सब एक दिन में इसका अंत हो जाएगा। मान लिया जाए सात प्रकार के स्वर्ग की चर्चा है, उसमें सबसे बड़ा ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में जा करके यदि आप बहुत बड़े स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में निवास करने वाले, तो वहाँ अगर स्वर्ग के वासी हो गए ब्रह्मलोक में जा करके, वहाँ करोड़ों बरस का जीवन होता है। इंद्र की आयु करोड़ों करोड़ बरस होती है वहाँ। अगर उस पद पर चले गए तो जो वहाँ भी एक शरीर होता है, और जहाँ जहाँ भी शरीर होता है उस शरीर का अंत होता है एक समय। 1 करोड़ बरस आपकी आयु हो गई, फिर करोड़ बरस के बाद मरना पड़ेगा। तो मरने और जीने का अंतिम समाधान निकला नहीं, इसलिए गुरु महाराज ने इस समाधान को निकाल दिया। बोला कि चेतन को जड़ से छुटाओ, जड़ रहित चेतन आत्मा ही परमात्मा का दर्शन कर सकती है। गुरु महाराज का एक वीडियो भी आता है जिसमें गुरु महाराज को बोलते दिखते हैं, उसी में ऐसा कहा गया है। तो जड़ रहित चेतन आत्मा आप कैसे करेंगे? आपको संसार से पूर्ण अलगाव रखना पड़ेगा। यह संसार माया है, जाल है, फसाव है, बिखराव है, भटकाव है, यह आपका अपना नहीं है संसार। लेकिन आप फिर भी इससे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, नेहा करते हैं, लव करते हैं, एफेक्शन करते हैं, ये सब आप करते हैं। और आप ही नहीं सभी करते हैं। इसलिए सभी को यह चेतावनी है कि आपको काम जो करना है संसार में, ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा, सत्संग श्रवण के द्वारा, संत महात्माओं की सेवा के द्वारा, ये सब करने से आपका स्नेह आपकी सूरत या चेतना, प्राण या आत्मा शरीर से पृथक होते जाएगी। और होते 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 एक न एक दिन यह दशम द्वार से निकलकर सूक्ष्म लोक में फिर स्नेह कारण, महाकारण, कैवल आदि शरीरों लोकों में पार करते हुए परमात्मा की तरफ मिलेगी। तो इस काम के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन करते क्या है? और सब आपको काम में बहकाएंगे। अब इस विद्यालय वाला प्रोफेसर के पास चले जाइए, वो कमाने खाने के लिए 100 प्रकार के किताब गढ़ता है। उस प्रोफेसर को पूछिए कि जिस किताब को लिख करके तुम पूरा जीवन बर्बाद करते हो, वो किताब मरने के बाद तुम्हारे साथ जाती है? तो तुम अपने को बुद्धिमान कहते हो, ज्ञानवान कहते हो कि मैंने किताब लिखा है, 20 किताब लिखा है, 50 किताब लिखा है। उस किताब को पूछो कि जब तुम मरोगे तो तेरे साथ ऊपर लोग जाएगी वो किताब? कोई किताब नहीं जाती है। तो तुम मूर्ख हो जो उसके चक्कर में पड़े रहते हो। बुद्धिमान किताबों के चक्कर में नहीं फंसता, वह सीधे समाधि की दशा को प्राप्त करके जड़ शरीर से चेतन शरीर को फुटाने का प्रयास करता है। यह बुद्धिमानी है। जो मूर्ख लोग हैं वही किताब के चक्कर में फंसते रहते हैं। वो अंदर थोड़ा सा चिंतन करेगा, उसको माथा में कुछ फूरने लगता है, कुछ समझ में आ जाता है, उसको किताब में गढ़ना शुरू कर देता है, उसमें जीवन बर्बाद कर देता है, और अंत में पछता कर दुनिया से जाता है। उसकी कोई किताब उसको साथ नहीं देती है। आप धनवान को ले लीजिए, सुबह से शाम तक बिजनेस करता है, खूब पैसे कमाता है, किलो किलो सोना खरीद कर लाता है, सोना खरीद कर लाएगा, फिर वही सोना उसको मरते दम तक साथ नहीं जाता है। इसलिए धन के बारे में कल हम लोग पाठ क्या किए थे? धन की शुभ गति यह है कि वह दान में प्रवृत्त हो। अब दान क्यों करना चाहिए इसको समझिए। कोई साधु महात्मा को आप दान करते हैं, क्या साधु अपना पैसा बांटने के लिए दान करवाने की बुद्धि लगवाया है, अथवा कि और कोई कारण है? अब उसका कारण समझते हैं। साधु को दान इसलिए दिया जाता है कि आपके धन से साधु की जब समस्या खत्म हो जाएगी, तो जैसे अन्न पालेगा, वस्त्र पालेगा, दवा पालेगा, यात्रा का व्यय पालेगा, वो साधु आपके दान से, तो वो निश्चित होकर ध्यान करेगा। और साधु में ही परमात्मा ने यह शक्ति दी है कि उसके ध्यान से उसका और उनके दाताओं का, चाहे उनके भक्तों का कल्याण होता है। जैसे आपके पैसे से अगर दान करेगा साधु, खाकर, आपका कपड़ा पहनकर, आपकी दवाई खाकर, तो वह दान का उसके ध्यान का उतना अंश स्वाभाविक ही आपके पास चला जाएगा, क्योंकि वो आपके पैसे से जी रहा था। इसको कितना लोग कहते हैं कि साधु लोग मूर्ख बनाने के लिए पैसा कमाने का एक बुद्धि बना लिया है। लेकिन हमने देखा है, एक बार की बात थी, एक हमारा शिष्य था, बहुत ध्यान साधना करता था और उसके प्रति हमको काफ़ी प्रेम भी था। अचानक एक दिन हमको ऐसा हुआ कि हमको उसी के कमरे में हमको रहना पड़ गया, क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं थी, भीड़ भाड़ था। हम जिस दिन उसके यहाँ रहने के लिए गए, देखते हैं उसके बाद उसकी नौकरी लग गई। अब सोचिए ये कैसे हो गया? हम तो केवल एक रात उसके घर में ठहरे थे, उसकी नौकरी कैसे लग गई? वो ऐसा परमात्मा ने ऐसा कुछ विधान बनाया। स्त्री है,
स्त्री बच्चे को जन्म जब नहीं दी थी, उसके स्तन में दूध नहीं था, जैसे बच्चा जन्म हुआ उसी दिन से वहां दूध आ गया। कैसे? ये व्यवस्था कौन सरकार कर दी है? विज्ञान वाले कर दिए, डॉक्टर कर दी व्यवस्था? परमात्मा की यह व्यवस्था है। जब साधु भक्तों के ऊपर पैसे के भार के रूप में आ जाता है, तब भक्त का कल्याण होने लगता है। ये मेरा अनुभव कहता है। हम जिस शाही, कभी कभी भगीरथ बाबा कहते थे, कोई रोगी इत्यादि होता था तो कहते थे कि उसके घर का कुछ अन्न मुझे दे दो, मैं खाऊं, और तब उसका कल्याण हो जाता था। ये हम एक व्यवहारिक अनुभव किए हैं, अनुभव की बात है, किताब में कहीं नहीं लिखा है, ये किताब में नहीं लिखा है कहीं, तो हमने ऐसा अनुभव किया है। इसलिए साधु ध्यान साधना करने वाले जो सारे लोग हैं, उनके प्रति तन मन धन से समर्पित होकर जो सेवा करेगा, अब किसी को धन नहीं है तो मन से और तन से सेवा करेगा, तो उसका कल्याण होता है। एक बार की बात है, मैं गया सत्संग गया था, मनियारपुर वाले का अखिल भारतीय चल रहा था। वहाँ पर एक पंचानंद बाबा है। पंचानंद बाबा काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो पहले मनियारपुर में व्यवस्थापक भी रह चुके हैं। उस समय बहुत परिश्रम करके पंचानंद बाबा वहाँ आश्रम की व्यवस्था चलाते थे, उसमें बहुत कष्ट होता था उनको। तो पंचानंद बाबा वहाँ पर गए, उस समय गाड़ी में उनको बहुत दिक्कत हुआ था गया में, तो आके सो गए और पूरा शरीर उनका शिथिल हो गया था, उठने की स्थिति में नहीं थे, मंच पर जाने की स्थिति में नहीं थे। मैं जाकर देख लिया कि बाबा जो है मंच पर जाने की स्थिति में भी नहीं है और उनका शरीर हमको ठीक से अभी दिखता नहीं है। तो मैं बाबा से आदेश लिया कि बाबा मैं आपके पाँव दाब दूं? तो बाबा ने कहा कि हाँ दाब दीजिए। मैं उनका पाँव दाब दिया, और अगर पाँव नहीं दबता तो बाबा उठ भी नहीं सकते, तभी इतना थके मांजे थे। मतलब गाड़ी में उनको बहुत दिक्कत हुआ था, किसी प्रकार बैठ के आए थे भीड़ भाड़ में। तो फिर जाकर हम उनका पाँव दाबने के बाद बाबा जी उठ गए आराम से, फिर मंच उंच पर गए होंगे, हम तभी नहीं थे। उसके बाद मैं रूम में एक चला गया। जब ध्यान करने बैठे तो देखिए 15-16 साल में जो ध्यान हम नहीं कर पा रहे थे, अचानक उस गुरु सेवा से तुरंत हमको हो गया। 16 साल का ध्यान 16 मिनट में नहीं लगता है। इसलिए गुरु सेवा, साधु सेवा परमार्थ के संदर्भ में, यदि आपको ऊपर का साम्राज्य चाहिए, अगर धरती लोग चाहिए तो धरती लोग पर तो बहुत लोग छाल लगाते हैं, प्रपंच लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, बहुत प्रकार का करते हैं। धर्म के लोग भी अब करने लगे, बहुत प्रकार के छल बुद्धि धूर्त बुद्धि का प्रयोग करके किसी के धन को हड़प लेना, दूसरे की संपत्ति को लूट लेना, सब खूब चलता है संसार में। ये संसार की बुद्धि है, लेकिन परमार्थ सत्य धर्म से चलता है, वहाँ असत्य का कोई नामो निशान नहीं चलता है। हम तो देखें, जैसे ईमानदारी के लोग व्रत नहीं मानते हैं बहुत लोग। कोर्ट में जब जाइएगा, सत्य विषय पर चर्चा नहीं होती, वो कहते हैं लीगल सत्य रहेगा तब। और कहीं कहा सत्यमेव जयते, तो हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय झंडा पर भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और लीगल में जयते सुने हैं? कोई लीगल की जय होती है, लेकिन कोर्ट में लीगल का जय